अब बात धामी सरकार के 5 साल की। धाकड़ धामी के 5 साल लोकतंत्र की विकास यात्रा में ऐसे तो 5 साल की अवधि कोई बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन जब इसी अवधि को किसी देश या काल के संदर्भ में देखा जाता है तो फिर कई कसौटियां सामने आ जाती हैं और उन कसौटियों पर बहुत कुछ रखा और परखा भी जाता है। क्या खोया और क्या पाया जैसे प्रश्न भी उठने खड़े हो जाते हैं। किरदारों की भूमिकाओं का मूल्यांकन होता है और सामने आईना भी रखा जाता है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 5 वर्ष पूरे किए हैं। इन 5 वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई मील के पत्थर पार किए और इस दौरान उत्तराखंड में आने वाली जो भी बुनियादी मुद्दे थे, बुनियादी ज़रूरतें थी, ज़मीनी धरातल पर जो ज़रूरतें थी, उनका किस तरीके से निस्तारण किया पुष्कर सिंह धामी, ये काबिले तारीफ है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर 5 वर्ष तो पूरे किए हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विजन पर किस तरीके से खरे उतरे हैं धामी, ये आज पूरा उत्तराखंड ही नहीं पूरा भारतवर्ष जानता है। उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार कुछ बाधाएं आती थी, अगर हम विकास यात्रा की बात करें और तमाम उन बातों की का अगर जिक्र करें जिस पर लगातार पुष्कर सिंह धामी ने काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान उनकी कई बार पीठ भी थपथपाई और कहा भी कि युवा पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐसे काम किए हैं जिससे भारतवर्ष आज उन पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर गर्व करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से विकास यात्रा को बढ़ाया है, तीर्थ यात्रा को बढ़ाया है, उत्तराखंड किस तरीके से और विकास कर सके, कैसे और उत्तराखंड की एक नई पहचान पूरे देश भर में, विदेश भर में बने, किस तरीके से दूर दराज से लोग आए उत्तराखंड की धरातल पर और उत्तराखंड को किस तरीके से और अधिक सुदृढ़ किया जा सके, किस तरीके से और मजबूत किया जा सके, वो बताने वाली बात नहीं है। यूसीसी की बात करें, अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना था जहां पर यूसीसी लागू कर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान दर्ज किया गया था। साथ ही साथ नकल विरोधी कानून हो, महिलाओं को आरक्षण हो, अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हो, औद्योगिक निवेश किस तरीके से और अधिक बढ़े, इस पर काम किया गया है। 5 साल धुरंधर धामी के पूरे हुए, लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से जब उनको 2021-22 में जब उत्तराखंड की बागडोर सौंपी गई थी, उस वक्त लगातार ये बातें उठती थी कि क्या एक युवा नेतृत्व जो कि खटीमा से 2 बार का विधायक है, क्या वो उत्तराखंड की सरजमी को एक नया नाम दे सकेगा। चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के रूप में एक मजबूत मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पास था, लेकिन ऐसे समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और उनकी जगह तीरथ सिंह रावत को, यानी कि दूसरा मुख्यमंत्री एक ही कार्यकाल में जब उत्तराखंड को मिला तो लगता है कि उत्तराखंड कुछ कमजोर नजर आ रहा है। और चूंकि चुनाव भी आने वाला था, चुनावी वर्ष था, तो ऐसे में लगातार ये बात जनता के बीच में जा रही थी। विपक्ष द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा था कि 5 वर्ष उत्तराखंड एक मुख्यमंत्री के तौर पर, 2 मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा नहीं कर पा रहा है और एक युवा चेहरे को मौका मिल रहा है। पुष्कर सिंह धामी को जब बागडोर सौंपी गई, उस दौरान ये बात लगातार जो जनता थी वो ये सोच रही थी कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर खटीमा से आने वाला ये युवा चेहरा कितना विकास कर पाएगा। उत्तराखंड का समग्र विकास हुआ है 5 वर्ष में। जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को मजबूत किया है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विजन को किस तरीके से और आगे बढ़ाया है, ये काबिले तारीफ है। और देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कि उत्तराखंड और कितना आगे बढ़ रहा है। ठीक 5 साल पहले की स्मृति को ताजा करें तो उत्तराखंड के साथ साथ खुद सत्तारूढ़ भाजपा में राजनीतिक उथल-पुथल जैसा माहौल था। 6 महीने के अंतराल में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे और कुछ महीने बाद ही सामने विधानसभा का चुनाव था। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने युवा पुष्कर सिंह धामी जैसे एक लो प्रोफाइल नेता पर दाव लगा दिया। नेतृत्व के इस फैसले ने सियासी पंडितों को चौंका कर रख दिया। कुछ लोगों ने इसे केंद्रीय नेतृत्व का जल्दबाजी भरा फैसला बताया तो कुछ को उनके सियासी अनुभव पर संशय हुआ।
दूसरी ओर युवा मोर्चा के कामकाज में तपे तपाए धामी मानो इसी मौके की प्रतीक्षा में थे। कमान संभालते ही उनके तेवरों और कार्यशैली ने ये बता दिया कि केंद्रीय नेतृत्व ने कोई हल्का दाव नहीं खेला है। पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पुरजोर तरीके से ऐलान किया कि बीजेपी की नई सरकार बनते ही देश में समान नागरिक संहिता लाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही बनेगा। चुनाव के बाद उनकी अगुवाई में गठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही इसका प्रस्ताव पास कर तैयारियां शुरू कर दी गई। आखिरकार धामी वादे पर खरे उतरे और डंके की चोट पर प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया। इसके बाद तो मानो धामी रुके ही नहीं और एक के बाद एक कड़े और दूरगामी फैसलों ने पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींचा। नकल रोधी कानून, सख्त भू कानून, धर्म की आड़ में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोधी कानून, मतांतरण रोधी कानून आदि ने खूब सुर्खियां बटोरी। उत्तराखंड के यूसीसी मॉडल से प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्यों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इतना ही नहीं, पिछले 5 साल में प्रदेश में 34,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां भी दी गई। इसी प्रकार उद्योग के मोर्चे पर प्रदेश की धामी सरकार को धामी ने एड़ लगाई और बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश कराने में सफलता पाई। आज प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्राउंडिंग हो चुकी है। बीते 3 सालों में प्रदेश की 12,000 एकड़ से ज्यादा भूमि का धर्म की आड़ में किए गए अतिक्रमण से कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। अभी हाल ही में धामी सरकार ने एक राष्ट्र एक शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के बेतरतीब और कुप्रबंधन के शिकार शिक्षण संस्थाओं को व्यवस्थित करते हुए उन्हें पटरी पर ला खड़ा कर दिया। इन तमाम फैसलों या फिर उपलब्धियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक कई बार धामी की पीठ थपथपा चुके हैं। शांत और हंसमुख दिखने वाले पुष्कर सिंह धामी ने दिखाया कि उनके अंदर न सिर्फ एक सख्त प्रशासक बैठा है, बल्कि उनमें विकसित उत्तराखंड को लेकर एक तड़प और समर्पण भी है। शायद यही कारण रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगाने का मिशन धामी के हाथों में ही सौंप दिया। पुष्कर सिंह धामी ने सभी चुनौतियों को पार कर एक कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय दिया और सभी विधायकों और सीनियर नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ते चले गए। मुख्यमंत्री धामी ने 5 साल में कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों की वजह से धामी को रक्षा मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह ने धाकड़ और धुरंधर धामी कहा, जिसके बाद से धामी मीडिया में धाकड़ और धुरंधर धामी के नाम से भी जाने गए हैं। देहरादून से समाचार प्लस के लिए अमरीश सिंह की खास रिपोर्ट।